श्वेता, आप बिना नमक के खाना कैसे खाए जा रहे हो? ऐसा क्यों? हाय दये माधव बाबू, सॉरी, वो नमक डालना था, हम भुलाइए गई नहीं। सॉरी श्वेता दीदी, हमार वजह से रहुआ के बिना नमक के खाना खाए के पड़ल। कोई बात नहीं चंदा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें नमक है या नहीं। क्यों श्वेता? माधव जी, आपको लगेगा मैं फिर से वही बात कर रही हूँ, पर वो जेल में बिना मसाले बिना नमक का खा खा के आदत हो गई, तो अब पता ही नहीं चलता कि क्या खा रही हूँ। श्वेता, आप ऐसा काहे कह रही हैं? अपने दिल को दुखी मत करिए। अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो पहले जैसे कैसे खुश रह सकते हो? माधव जी, अब मुझे किसी से किसी भी प्रकार की खुशी की कोई उम्मीद नहीं है। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। एक नंबर की दुष्ट और नाटकबाज लड़की है ये श्वेता। देखो कैसे माधव भैया को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें हम आपको? चंदा, जाओ नमक लेके आओ, हम खुद अपने हाथ से श्वेता को खाना खिलाएंगे। हाँ माधव बाबू, अभी लेके आवत है। चलो श्वेता, अपना मुंह खोलो। ये लो। आज के बाद जेल वाली सारी बातें भूल जाओ और खुश रहो। अरे अरे पगली, रो क्यों रही है? मत रो, चलो आ करो, आ करो। चलो प्रॉमिस करो कि अब कभी रोओगे नहीं। करो। गुड गर्ल। माधव जी, आपने खाने में नमक डाला और मेरे दिल में मिठास आ गई। बहुत डायलॉग बोल रही हो, लो और खाओ। अच्छा श्वेता, आपका जन्मदिन आने वाला है। अरे तुम यहाँ हो? उधर माधव जी जान लगा के तुम्हारे जन्मदिन का तैयारी कर रहा है। अरे चल के देखो तो सही, कितना अच्छा तैयारी किया है। क्या देखना? मुझे कुछ नहीं देखना। क्या फायदा देखकर? काहे ऐसे काहे बोल रही हो? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमको छोड़ के वो चंदा के घर नहीं गया, और रमा देवी को क्या बोले कि पूजा के बाद चंदा को यही भेज दीजिएगा। सब दिखावा है, सब नाटक है। मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ माधव जी को। पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद ऐन मौके पर गायब हो जाएंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ था शादी में? मंडप से नदारत। नहीं तो आज मेरी और माधव जी की शादी हो गई होती, ना पुलिस आती ना मैं जेल जाती। पता चला केक काटते समय उनका ईमान जाग गया और पूजा में चंदा जी के घर चले गए। कार्तिक बाबू। हाँ भैया। आप हमारा एक छोटा सा काम करिए। हाँ बोलिए भैया। आप केक की दुकान पे फोन करिए और उनको एक सुंदर सा केक का ऑर्डर करिए, है ना? और कल आप लेके भी आ जाइएगा। हाँ भैया, हम खुद ही कॉल कर देंगे और हम खुद ही केक लेने चले जाएंगे। ठीक है भैया। अब माधव भैया, एक पनीर पेटीज भी खा ले क्या? हाँ खा लेना, और जया के लिए भी ले आना। ठीक है भैया, हम अभी कॉल कर देते हैं। माधव बेटा, हमको ना तुमसे एक जरूरी बात करना है। हम बोलिए ना मौसी जी, क्या बात है? वो श्वेता है ना, बहुत टेंशन में है। टेंशन में है? वो क्या है? अरे उसके बर्थडे की तैयारियां हो रही है, उसको तो खुश होना चाहिए। खुश बहुत है। हमारा मतलब है कि केक काटते समय कोई जरूरी फोन आ गया और फिर तुम चले गए इधर उधर, तो उसके मन में ना एक डाउट है। शादी के दिन फोन आ गया था तो तुम चले गए थे ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ तुमको तो पता ही है।
हम कल कहीं पे भी नहीं जाएंगे। हमने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम उसके लिए स्पेशली यहीं पे रहेंगे। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन हम उसके लिए बहुत खास बनाना चाहते हैं। यही उसके साथ हुए नाइंसाफी का प्रायश्चित होगा। मौसी, हम उसे और दुखी देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा मौसी, अब आप चलिए। हाँ, हमें बहुत तैयारी करनी है। हाँ ठीक है बेटा। हे माता रानी, हम ये धागा काटने जाते हैं। आप हमारे माता बाबू की रक्षा करी। चंदा क्या सोच रही हो? दीदी, हमरा के पूजा खातिर देर हुआ था। अब हम जाते हैं। ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। अरे चंदा, माता बाबू, हमरा के देर तो ना हो गई? सही समय पे आए हो। आओ। प्रणाम। माता बाबू, भाई देखी, हम रहुआ खातिर प्रसाद लेके आयल हैं। पूजा हो गया चंदा? हाँ माता बाबू, पूजा तक कब का हो गई। सब कुछ अच्छा से भइला, बस एगो रहुआ की कमी रहल। चंदा, हमने आपको सुबह ही बोला था कि हम नहीं आ पाएंगे। हाँ माता बाबू, हम जाना थे। माधा जी, श्वेता, बहुत प्यारी लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे श्वेता दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे श्वेता। चंदा को ले जाओ यहाँ से। हाँ दीदी। चंदा, वो करिश्मा का थोड़ा मदद कर दो ना नाश्ता बनाने में। अरे अभी केक कटेगा, सब लोग नाश्ता करेंगे। और ऐसे भी देखो ना, माधव सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है? ठीक है मौसी जी। लेकिन मौसी जी, श्वेता दीदी के केक काटने से पहले हमरा की जरूर बुला ली। हम देखल चाहते हैं श्वेता दीदी माधव बाबू के साथ कितना खुश हैं। अरे अरे चिंता नहीं करो, अभी बुला लेंगे। ठीक है, जा। ठीक है। टन 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 टन। भैया केक कटने के लिए तैयार है, निकालिए और काटिए। सासाराम तो हिलिए जाएगा। भैया थोड़ी केक काटेंगे, श्वेता केक काटेगी ना। अरे कार्तिक, 1 मिनट, हम आ रहे हैं। क्या बात है माधव? अम्मा, हम श्वेता के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। पहले वो गिफ्ट खुलेगा, फिर श्वेता केक काटेगी। बस हम लेके आते हैं। ये माधव भैया को क्या हो गया है? इस घर में चंदा का आखिरी दिन।
है ना माधव जी? तभी तो माधव जी ने चंदा को इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। चंदा, तुम्हें पसंद आया ना? लो, अब केक खाओ। खाओ चंदा, केक खाओ। और खाओ, और खाओ। हेलो बुआ जी, हम काजल बोल रहे हैं। आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। माधव बाबू, कोनो बात नहीं के, हम सब समझते। और ऐसे नहीं भी माता बाबू, हम आपके बहुत बार कह चुके हैं, और आज सवेरे भी पूजा में जाए से पहले रउआ से कह चुके हैं कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और अब हम जानते हैं कि रउआ की खुशी श्वेता दीदी में है, तो कौन बात नहीं के माता बाबू। चंदा, जब भी जाओगी ना, खाना खा के जाना। पता नहीं इस घर में कब लौटना होगा बेटा। ना अम्मा जी, हम घरे अपन अम्मा साथ खाए, हमारा अम्मा इंतजार करत हुई है ना। ऐसे ने भी आज पूजा भइल है ना, तो घरे में खीर पूरी बनल है, तो घरे जाके खाए। ठीक है, तुम्हारा जैसा मर्जी, लेकिन आते जाते रहना। इसको भी अपना ही घर समझो, ठीक है? जी। एक मिनट चंदा, जरा ये फोटो तो दिखाना, मैंने देखी नहीं। दिखाओ। ओह ब्यूटीफुल। माधव जी, आपने बहुत अच्छी फोटो सिलेक्ट की है, पर टूट गई। वैसे भी ना, टूटी हुई चीज बहुत अपशगुन होती है। अब इसे ले जाके क्या करोगी? तुम इसे यही रख दो। ना श्वेता दीदी, ये फोटो आप रखे, माधव बाबू देले हमें। ये फोटो हमरा खातिर हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा, तो हम रखे हमारी तस्वीर। चंदा, मेरी और माधव जी की शादी होने वाली है। तुम क्या करोगी ये निशानी लेकर? अच्छा यही है कि ये माधव जी की याद यही छोड़कर चली जाओ। ये कैसे हो गया? कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, ये क्या हो गया? दीदी, हमको तो लगता है ये सब ना उस चंदवा का काम होगा, कल का बदला ले रही होगी। ना, ये काम चंदा का नहीं है। ना उसमें इतना अक्ल है ना हिम्मत। ये काम किसी और का है, पता लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो फिर वो रमा का काम होगा। दीदी, हम तो कहते हैं उसको बुलाइए और पूछिए। उसको सबक सिखाना जरूरी है। कल देखी थी ना उसका तेवर। बड़ी मुश्किल से तो इस चंदा नाम की मुसीबत से छुटकारा मिला है। अब उसे वापस बुलाना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ आंटी जी, मैं उस चंदा की शक्ल इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती। ना, बुलाना तो पड़ेगा। काहे से अगर उसके हाथ से रक्षा सूत्र नहीं बंधवाया ना, तो तुम्हारे ब्याह में फिर से विघ्न उत्पन्न होगा। दीदी, इसका एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना हम लोग पहले ये पता लगा लें कि ये धागा किसने और कहाँ गायब किया है, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन लें। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो चंदा को यहाँ बुला लेंगे और पिछली बार की तरह रक्षा सूत्र बंधवा कर फिर उसे यहाँ से भगा देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वो साधु माता है ना, मैं वहाँ जाऊंगा, वो ये बताएंगी कि ये किसकी करतूत है। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग सावधान रहिएगा। साधु माता का दिया हुआ जंतर
सब लोग अपने अपने पास रखिएगा। ठीक है बलदेव, लेकिन तुम भी संभाल के जाना। जी दीदी, मैं अभी जाता हूँ। टेंग टेरेंग टेरेंग, ये क्या उल्टा? टिंग टिंग टिंग, बड़ा कुछ तूफान आया है लगता है। ओहो मौसी, आप बीच फ्रेम में आ गए, पूरा का पूरा फ्रेम खराब कर दिया मेरा। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सचमुच का फिल्म बना रहे हो, कि फ्रेम खराब कर दिए। अरे मौसी, असली का ही है। ये देख के नहीं लगता है कि वही पीपल पेड़ वाली चुड़ैल आई होगी आधी रात को? मौसी, ये कोई हवा तूफान का काम नहीं है। कार्तिक, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है ना? नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं। यहाँ पे ना पहले वो चुड़ैल आई होगी और गुस्से में तमतमाते हुए चारों तरफ इस बंगले में देखी होगी। फिर बड़ी बड़ी आंखें की होगी, फिर हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े करके पूरा तूफान ला दिया होगा और सारा सामान हवा में ऐसे 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 तैर रहा होगा मम्मी। हाँ बस बस, पूरा फिल्म में बना दोगे। देख नहीं रहे हो दीदी कितना टेंशन में है? देखी दीदी, हम कहे थे ना ये सब उस चंदवा का काम है। वो दिन जो घर से निकाले थे ना, उसी का बदला ले रही है ना। असली खेला किसी और का है। माना कि रक्षा सूत्र चंदा तोड़ी है, लेकिन साध्वी माता की बात से ही साफ हो गया है खेला किसी और का रचा है। हम पहले भी बोले हैं कि चंदा में न इतना अक्ल है न हिम्मत। असली खेला कौन खेला है, ये बात का पता चलना चाहिए। बड़ा सिंपल है दीदी, आप यहाँ चंदा को बुलाइए और सख्ती से पूछताछ कीजिए, वो सब कुछ बताएगी। ना बलदेव, दिक्कत वो नहीं है, वो तो हम उसको एक फोन करेंगे और 2 मिनट में यहाँ। असली मुसीबत की जड़ वो रमा है, बहुत नकचड़ी है और इतना बेइज्जती होने के बाद वो इतना आसानी से चंदा को यहाँ नहीं भेजेगी। दीदी, आप कहे तो हम रमा से बात करें अपने स्टाइल में, कहीं मान जाए। तुम फोन करोगी? तुम्हारा बात मानेगी वो? तो फिर चंदा को चुपके से कोई बहाना से बुला लेते हैं। बुलाना दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन काम 2 मिनट का नहीं है, लंबा चौड़ा काम है। अगर चंदा के हाथ से रक्षा सूत्र फिर से बंधवाना है तो फिर से पूरा विधि विधान के साथ पूजा कराना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। और अगर रमा राजी हो जाती है तब तो चंदा का आना जाना बेरोक टोक होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। लेकिन आंटी जी, मैं ये नहीं चाहती कि चंदा दोबारा इस घर में आए। अगर रक्षा सूत्र टूट गया है तो उसे फिर से बंधवा लीजिए। और किसके कहने पे चंदा ने रक्षा सूत्र तोड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पता उसने खुद से तोड़ा हो। और चंदा इतनी भोली नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए। क्या पता खुद के मन से तोड़ दिया हो, फिर से उसका माधव जी से शादी करने का मन हो गया हो। हम बैठे बैठाए फिर से नई मुसीबत नहीं ले सकते। श्वेता, बहुत हुआ तुम्हारा। ये मत भूलो कि तुम्हारा असली मकसद प्रॉपर्टी है। हम तुमको यहाँ बुलाए हैं प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, माधव को हासिल करने के लिए नहीं। चलो हमारे साथ। कहाँ? पता चल जाएगा तुमको। केवल श्वेता और कोई नहीं। बोलो। अम्मा जी, ई रहुआ का कहते हमरा पे विश्वास करी। हमरा के रक्षा सूत्र के बारे में कुछ नहीं के मालूम, हम सच कहते। समझ गए, आओ हमारे साथ।
एक बात बताओ, तुम हमको, इस घर को, माधव को प्यार करती हो कि नहीं? तुम सबका चिंता है कि नहीं? अम्मा जी ई रउआ का कहते, हमरा के बहुत चिंता। तो फिर काहे तुम उस रक्षा सूत्र को तोड़ी हो? तुम खुद बांधी हो ना उस रक्षा सूत्र को माधव की भलाई के लिए। फिर हमको सब पता है, छुपाने से कोनो फायदा नहीं। बोलो बोलो बोलो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। चंदा चंदा, तुमको हम बुड़बक लगते हैं? शामू तुमसे बोला, शामू जब जेल के बाहर था तो उसको नहीं बुझाया कि रक्षा सूत्र को काट के फेंकना है। जेल में जाते ही उसको याद आ गया कि रक्षा सूत्र को काटना है। क्या सच बताओगी? इतना देर हो गया है, पता नहीं दीदी और चंदा के बीच क्या बात हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे, सारा सच अभी उगल देती। पता नहीं आंटी जी वहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं। माधव जी के आने से पहले चंदा को यहाँ से भेजना ही पड़ेगा। श्वेता, थोड़ा सब्र रखो, दीदी अपने तरीके से सब उगलवा लेंगे। नहीं पापा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। मैं जाकर देखती हूँ कि चल क्या रहा है वहाँ पे। हम तुमसे कह रहे हैं इसका नाम जल्द से जल्द और साफ साफ बता दो, वरना देखो चंदा, बहुत मुश्किल से तुम्हारा इस घर में री एंट्री हुआ है। अगर फिर से झूठ बोली ना तो ये एंट्री हमेशा के लिए नो एंट्री बन जाएगा। फिर तुम्हारे लिए और हम सब के लिए हम जानते हैं तुम इतना आसानी से अपना जुबान नहीं खोलोगी, और हमको पता है तुम्हारा जुबान कैसे खुलवाना है। तुम चित्रा को अपना बड़ा दीदी मानती हो ना, तो चित्रा की तस्वीर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि ये काम तुमसे सामू करवाया है, और अगर नहीं तो तुमको चित्रा का कसम है। हमको उस इंसान का नाम बताओ, खाओ कसम। तो ठीक है, जाओ यहाँ से, और अपना शकल कभी भी पलट के हमको नहीं दिखाना। जाओ। अम्मा जी प्लीज अम्मा के मत निकाली ना। तो फिर कसम खाओ और हमको उसका नाम बताओ। खाओ कसम। हम चित्रा दीदी की तस्वीर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि रक्षा सूत्र हमें तोड़ ले है।
किसके कहने पे? बोलो। रक्षा सूत्र तोड़े खातिर हमरा के काजल दीदी कहले रही। काजल दीदी कहले रही। चंदा, काजल दीदी, हमको माफ कर देना। हमारी वजह से तुमको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। हमको सच में नहीं पता था कि ये लोग तुमको यहाँ बुला के धागे के लिए इतना टॉर्चर करेंगे। दीदी, हमरा के भी माफ कर दी। हमार बहुत मजबूरी रहल, यही से हमरा के रउआ के नाम लेवे के पड़ल। आप दुखी मत होई दीदी। हम दुखी नहीं है, हमको तो ये लोग के व्यवहार पर इतना गुस्सा आ रहा है। ये लोग तो तुमको भी नहीं छोड़ते हैं, जबकि तुम इस परिवार के लिए दिन रात इतना काम करती हो। ना काजल दीदी, काम तो हम अपन खुशी के खातिर करत हैं। हमरा के माधव बाबू का बहुत चिंता रहेला। और चित्रा दीदी, हमार चित्रा दीदी की याद ये पूरा घर में बसला। हम चाहकर भी कब वो घर छोड़ के ना जा पाई। ये सब छोड़ी दीदी। अच्छा दीदी, एक बात बताई, आप तो गुस्साई के अपन घरे जात रही ना, फिर रुक कैसे गई? अपन इरादा बदल लेनी का? हाँ चंदा, हमारा इरादा बदल गया है, क्योंकि माता रानी हमको बोली है चंदा को इस घर में अकेले छोड़कर नहीं जाना है। तो बस हम रुक गए। थैंक यू दीदी। वो अनजान शक्ति, चंदा और रक्षा धागे में कुछ तो कनेक्शन है, तभी मुझे किसी ने रोका। और हो ना हो उसी अनजान शक्ति का खौफ है इन लोगों को, जिसकी वजह से अम्मा जी इतना खोजबीन कर रही है। वो आगे भी जरूर कोई चाल चलेंगी। हमको सावधान रहना पड़ेगा, हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा।